हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन टॉपिक और जो बिल्कुल अलग सीरीज होगी हमारी ग्रेजुएशन के एग्जाम से रिलेटेड को छोड़कर यूज सभी जगह होगा। आज हम स्टार्ट करने जाएंगे प्ले विद ग्राफ्स के ग्राफ्स के साथ किस प्रकार खेला जाता है। अगर देखो मैथमेटिक्स आपको अच्छा करना है तो आपको सारे के सारे ग्राफ्स, रेंज, कोडोमेन, डोमेन उनके आने चाहिए कि किस ग्राफ को एक्स एक्सेस में कहाँ प्लॉट करना है, वाई एक्सेस में कहाँ प्लॉट करना है। अभी हमारी सीरीज भी चल रही है इंटीग्रल कैलकुलस, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है ग्राफ। तो हमने आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ग्राफ क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के ग्राफ पाए जाते हैं, उन ग्राफ को एट अ कॉपी या फिर जो भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं वहाँ पर प्लॉट कैसे किया जाता है। और ये सारे के सारे ग्राफ्स सभी यूज़ किए जाते हैं रियल एनालिसिस की बुक के अंदर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो ये पूछे कहाँ कहाँ जाते हैं देखेंगे, जैसे IIT JAM एग्जाम हुआ, गेट हुआ, CSIR नेट हुआ, IIT JEE हुआ, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं सारे के सारे में आपको ये ग्राफ आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ डेली इस ग्राफ से रिलेटेड मैं डेली वीडियो डालूंगा। ठीक है ना, इसकी डेली 1 वीडियो ज़रूर रहेगी। हम 3 से 4 ग्राफ डेली डिस्कशन करेंगे और आपको वादा करना आज से कि हम डेली नोट्स बनाएंगे, डेली 3 से 4 ग्राफ अपनी कॉपी में प्लॉट करेंगे, उनको समझेंगे, उनके रेंज को डिफाइन करेंगे, डोमेन डिफाइन करेंगे, तब हमको आसानी से जो ग्राफ बनाने हैं वो आ जाएंगे। ठीक है ना, तो देखेंगे इधर। तो अपने पास कुछ बेसिक ग्राफ जो होते हैं वो किन किन प्रकार के होते हैं। फंक्शन अपने पास होता है वो 2 प्रकार का, सबसे पहला अलजेब्राइक एंड ट्रिगोनोमेट्रिक। तो अलजेब्राइक फंक्शन कितने प्रकार का होता है, पॉलिनोमियल, रेशनल, इरेशनल एंड पीस वाइज। मेन अपने पास पीस वाइज फंक्शन होता है, इसके अंदर ही हम पढ़ते हैं मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का सिंबल क्या होता है, सिग्नम फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं इसके, ये सारा कुछ इसके अंदर पढ़ेंगे। इसी में हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ेंगे। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, जैसे मोड ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हो तुम, मॉडुलस ऑफ x-2 का ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, मॉडुलस ऑफ x-3 का ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, तो सब कुछ सिखाया जाएगा यहाँ पर। फिर ट्रिगोनोमेट्रिक ग्राफ कैसे होते हैं, जैसे कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक हो गई, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक हो गई, एक्सपोनेंशियल हो गई। एक्सपोनेंशियल का रिवर्स क्या होता है, लॉगरिथमिक। तो या लॉगरिथमिक हो गई, या दूसरा नाम क्या देते हैं हम इनको, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल हो गई, या ज्योमेट्रिकल कर्व हो गई। ठीक है ना, तो इन सारे के सारे कर्व्स को हम आज से स्टार्ट कर देंगे। और आज हम सबसे पहला टॉपिक लेंगे अलजेब्राइक फंक्शन, और सबसे पहले इसके अंदर क्या आएगा अपने पास, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, पॉलिनोमियल सभी जानते हैं जहां पर x की घात या y की घात कोई एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल या अचर है, उसकी घातें अगर इंक्रीज हो रही हैं तो एक्सप्रेशन अपने पास पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो पहले नोट कर लेंगे हम कितने ग्राफ का पढ़ने जा रहे हैं डिस्कशन। ठीक, नोट करेंगे। तो देखो हमने सबसे पहला ग्राफ जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पॉलिनोमियल ग्राफ के अंदर के x की इंक्रीज पावर, y की इंक्रीज पावर हो रही हो तब उस ग्राफ को कैसे प्लॉट किया जाता है। तो सबसे पहला अपने पास इसके अंदर ग्राफ आता है, ये डेफिनेशन अभी जो बताई थी मैंने आपको, जब x की पावर इंक्रीज हो या y की पावर इंक्रीज हो, और ये a1, a2, a3 जो इसके कोफिशिएंट होते हैं सारे के सारे कहाँ से ले आते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से। और ये जो डिग्री होती है अपने पास, ये डिग्री कहाँ से ले आती है, नेचुरल नंबर से, क्योंकि डिग्री क्या है ये 1 2 3 करके इंक्रीज हो रही है। अब सबसे पहला इसके अंदर अपने पास आता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन किसको कहते हैं, ठीक। तो आइडेंटिटी फंक्शन इसमें अपने पास होता है कि f(x) बराबर x और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। क्या कहलाता है अपने पास, आइडेंटिटी फंक्शन। तो देखो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, तो आइडेंटिटी फंक्शन वैसे ही नाम से पता चल रहा है, तो जितना हम इसको एक्स एक्सिस की तरफ प्लॉट करते हैं उतना ही ये वाई एक्सिस पे होता है। देखेंगे इधर, अगर हम x को 1 पुट करें, x1 पुट करते हैं यहाँ पर तो हमको 1 मिलता है, 2 पुट करते हैं तो हमको 2 मिलता है, 3 पुट करते हैं तो हमको 3 मिलता है। ये अपने पास x की वैल्यूज, ये y की वैल्यू, x पे 1 तो y पे भी 1, x पे 2 तो y पे भी 2, यहाँ 1 चले तो यहाँ पे भी 1, यहाँ 2 तो यहाँ पे भी 2, यहाँ 3 तो यहाँ 3। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है, कहाँ से होता हुआ, ऐसे देखो, यहाँ ऐसे 1 आया तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 2 आया तो यहाँ पे भी इतना ही 2 आएगा। तो ये अपने पास जो ग्राफ आइडेंटिटी होता है वह एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइंड होता है 45 डिग्री के एंगल पर। इसका जो रेंज सेट होता है, रेंज अपने पास और जो अपने पास डोमेन होता है वो दोनों क्या होते हैं यहाँ पर, इसके रेंज एंड डोमेन दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इसकी रेंज बराबर होती है डोमेन के
और बराबर होती है सेट ऑफ रियल नंबर के, मतलब आर के इक्वल होती है इसकी रेंज। रेंज आर के इक्वल होने का मतलब देखो, आपको दूसरी भाषा में बता रहा हूँ एक चीज़, तो जो भी डोमेन या रेंज होते हैं, तो डोमेन होता है अगर वाई एक्सेस के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ करी, इसने जितना कर्व कवर्ड किया वो इसका रेंज कहलाता है। एक्स एक्सिस पे खींचने पे जितना इसने कर्व कवर्ड किया वो अपने पास क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। तो इसका डोमेन कितना है, रियल नंबर, और रेंज कितना है इसका, वो भी रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ डोमेन और रेंज दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल। इस ग्राफ को सभी जानते हैं, y बराबर एक्स, ये y बराबर एम एक्स से ही लिया गया है। y बराबर एम एक्स में क्या होता है, m कितना ले लिया गया है, स्लोप कितनी ली गई 1 डिग्री, सॉरी 1, तो यहाँ पे कितना होता है 45 डिग्री का इंक्लाइनेशन पर। मतलब ऐसा कर्व जो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री पर इंक्लाइंड होता है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में समान डिस्ट्रीब्यूट होता है, वह कर्व क्या कहलाता है अपने पास, आइडेंटिटी कर्व। वो फंक्शन जिसका होता है वो आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। तो नोट करेंगे इसके, देखो सही से ग्राफ बना लेते हैं हम। इसका ग्राफ बनता कैसे, ये तो बहुत नॉर्मल ग्राफ है और बेसिकली आप ये तो ग्राफ सभी को आना चाहिए कम से कम, ठीक है ना। देखेंगे इस ग्राफ को हम फाइनली प्लॉट कैसे करते हैं। तो इस अपने पास जो इसका कर्व होता है वो इस प्रकार होता है, ये कौन सा कर्व बना है, y बराबर x, जो पॉजिटिव एस डायरेक्शन से जा रहा है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे हम, ये 45 डिग्री के इंक्लाइनेशन पर होता है। -x ऐसे ड्रॉ हो जाता है, वो मॉडुलस फंक्शन के अंदर पढ़ते हैं। तो नोट करेंगे पहले ग्राफ को। तो देखेंगे हमने ग्राफ नंबर 2 लिया है पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर, एक क्वाड्रेटिक ग्राफ लिया है, सॉरी स्क्वायर ग्राफ लिया है हमने। ये बोल रहा है फंक्शन ग्राफ जो भी इस प्रकार दे रखा है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड द स्क्वायर फंक्शन। क्या कहलाता है, स्क्वायर फंक्शन। x की डिग्री कितनी है 2, अभी हमने पढ़ा था f(x) बराबर x 1 डिग्री वाला, फिर 3 डिग्री का पढ़ेंगे वो कैसे बनने वाला है। तो इसका जो डोमेन होता है वो हमेशा क्या होता है, रियल नंबर। यहाँ से रियल नंबर से इसमें एंट्रीज पुट करेंगे, लेकिन रिजल्ट आउटपुट जो भी मिलेगा हमको, अगर हम इसको x को 1 रखते हैं तो f1 कितना मिलता है 1, f को 0 रख दें, 0 तो रियल नंबर के अंदर आता है तो 0 मिलेगा, 2 रखने पर हमको 4 मिलेगा, 3 रखने पर हमको कितना मिलेगा, 3 रखेंगे तो हम 9 मिलेगा। अगर f-2 रखें तो हमको प्लस का 4 मिलेगा, f-1 रखें तब भी प्लस का 1। तो एक बात देखें, यहाँ पर हमको जो भी आउटपुट मिल रहा है वो सारा का सारा आउटपुट हमको किससे मिल रहा है, प्लस में मिल रहा है, पॉजिटिव में मिल रहा है। तो इसका रेंज क्या बनेगा अपने पास, रियल नंबर। कैसा, पॉजिटिव नंबर का। तो अपने पास रेंज बनता है इसका पॉजिटिव रियल नंबर। अच्छा, 0 भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, क्यों, क्योंकि 0 रखने पर कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो 0 इसकी रेंज सेट में आ रहा है अपने पास। रेंज सेट और डोमेन होते क्या, थोड़ा इधर समझ लेंगे। ये अपने पास एक दो सेट है, ये सेट ए, ये सेट बी, और इसकी मैपिंग ए से बी में हो रही है, जहां पर फंक्शन हमको डिफाइन कर रखा है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, r से लिया जा रहा है। तो जब हम r को यहाँ पुट करना चाह रहे हैं, r को जैसे ही 1 पुट करते हैं तो 1 मैप होता है 1 पर, 0 मैप होता है 0 पर, फिर 2 मैप होता है यहाँ पर 4 पर, -1 मैप होता है +1 पर, -2 मैप होता है +4 पर। इस प्रकार इधर जितनी भी एंट्रीज होंगी सारी की सारी पॉजिटिव नंबर पर जाएंगी, और इंक्लूडिंग 0 भी इसके अंदर आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो रेंज बनेगी अपने पास, तो वो रेंज बनेगा r प्लस यूनियन 0, ठीक। या इसको दूसरी भाषा में वैसे भी लिख सकते हैं 0, इन्फिनिटी, क्लोज्ड 0 ओपन इनफाइनाइट, ठीक। इसका जो डोमेन अपने पास होगा वो डोमेन क्या होगा, टोटल रियल नंबर होगा। डोमेन का मतलब जो हम अपने पास से एंट्रीज पुट करेंगे, आउटपुट उनका इधर मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो वो डोमेन नहीं बनेगा। डोमेन क्यों नहीं बनेगा, सुनेंगे ध्यान से, क्योंकि डोमेन होने के लिए इसका डोमेन कब डिफाइन होता है, जब फंक्शन बनता है। फंक्शन कब बनता है, जब इसकी सारी एंट्रीज, ध्यान से सुनना, इस सेट की सारी एंट्रीज इधर मैप्ड हो जाए, इधर कोई भी एंट्रीज क्या नहीं रहे, खाली ना रहे, मतलब सॉरी ऐसे खाली नहीं रहे, एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए, सॉरी एम्प्टी अगर इधर रहेगी तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो फंक्शन नहीं होगा तो डोमेन और रेंज कहाँ से प्राप्त करोगे। जब तक अपने पास फंक्शन नहीं बनेगा तब तक हम डोमेन नहीं पता कर सकते और रेंज भी पता नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ। तो ये एक प्रकार से y बराबर एक्स स्क्वायर जैसा क्या बन रहा है, पैराबोला। सभी ने पढ़ा होगा 12th क्लास में पैराबोला क्या होता है। अब यहाँ पर अगर देखें तो x की डिग्री कितनी है 2, तो जब भी अगर x की डिग्री इवन होगी तो मेरे पास कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल बनेगा, और जब अगर y की डिग्री क्या होगी, इवन होगी, तब कर्व मेरे पास x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल बनेगा। ध्यान से सुनना, इधर देखो, इधर मैंने क्या क्या दिया, जब भी कर्व x एक्सिस में इवन डिग्री का होगा, तो यहाँ डिग्री किसकी इवन है, x की 2 डिग्री, यानी 4 2 6 ऐसे आता,
तो ये वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल बनता है। अब सिमेट्रिकल का मतलब जितना वाई एक्सेस की इस डायरेक्शन में होगा उतना ही इधर होगा। तो ये कर्व कौन सा बना अपने पास, वाई बराबर एक्स स्क्वायर कर्व बना है, ठीक है ना। वाई बराबर क्या बोल सकते हो इसको, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कर्व बना है, ठीक है। तो नोट कर लेंगे इसको भी। तो देखिए एक ग्राफ और ले लेते हैं हम, ग्राफ ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स क्यू। हमने 1 डिग्री पढ़ा, 2 डिग्री पढ़ा, अब 3 डिग्री का ग्राफ कैसे बनेगा। 1 डिग्री किस में आ जाएगा अपने पास, ओड, वैसे आइडेंटिटी फंक्शन तो हम ओड नहीं काउंट करेंगे, वो अलग अंदर रखा जाता है। अब 2, 4, 6 के मल्टीपल सारे इवन डिग्री वाले होंगे, और 3, 5, 7 ये सारे ओड डिग्री वाले होंगे। जब भी ओड डिग्री का अपने पास ग्राफ आएगा तो वो दोनों क्वाड्रेंट में अपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट क्या बनता है, सिमेट्रिकल बनता है। अगर पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव पकड़ लेगा और वाई एक्सिस की नेगेटिव में आ जाएगा। और ऐसे ही अगर वो अपोजिट माइनस आ रहा है तो अलग बनेगा। वो कैसे बनेगा यहाँ समझा देता हूँ आपको, देखेंगे। तो जब x की पावर 3 हो तो कर्व जो होता है इस प्रकार का क्या कहलाता है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब इज कॉल्ड क्यूब फंक्शन। अपने पास कहलाता है ये क्यूब फंक्शन। अभी पढ़ा था हमने स्क्वायर फंक्शन। तो इसका डोमेन कितना आएगा, इसका रेंज कितना आएगा, इधर सुनेंगे ध्यान से। तो इसका डोमेन या रेंज कहाँ से पता चलता है, हम यहाँ पे देखें अगर इधर कि दो सेट ले लिए ए एंड बी। अब ये मैं मान के चल रहा हूँ अपने पास से जो भी एंट्री पुट कर रहा हूँ इधर मिलनी चाहिए, और फंक्शन मेरे पास डिफाइन है कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है या वाई बराबर एक्स क्यूब है। मैंने 0 इसको रखा तो मेरे को यहाँ पे 0 मिला, 1 रखने पे मेरे को 1 मिल रहा है, -1 रखने पे -1 मिल रहा है, -2 रख रहा हूँ तो मेरे को -8 मिल रहा है, प्लस का 2 रख रहा हूँ तो प्लस का 8 मिल रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे सारे आपस में मैप्ड हो रहे हैं। इधर देखेंगे ध्यान से, ये सारे मैप्ड हो रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मेरे को अगर मैं नेगेटिव रियल नंबर रख रहा हूँ तो मेरे को इधर नेगेटिव रियल नंबर मिल रहा है। ये -1/2 ले लो, -1/2 ले लो, -1/2 यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, -1/8। तो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। इसका मतलब इसका डोमेन और रेंज सेट दोनों के दोनों ही क्या होते हैं आपस में, रियल नंबर। तो इसका डोमेन भी कितना आएगा, r, इसका रेंज भी कितना आएगा, r, ठीक। अब ये कर्व बनता कैसे वो समझ लेंगे। इधर जो अपने पास कर्व ये ड्रॉ होता है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, ये एक ओड फंक्शन है, ठीक। क्या है यहाँ पर, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब इज एन ओड फंक्शन। कैसा फंक्शन है भाई, ओड फंक्शन है। और जब ओड फंक्शन होता है तो वह ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है। यह सिमेट्रिकल होता है अपोजिट क्वाड्रेंट के। अपोजिट क्वाड्रेंट मतलब इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट तो थर्ड क्वाड्रेंट के अपोजिट के होता है। तो ये कुछ इस प्रकार बनता है अपने पास ग्राफ, ऐसे करके, ठीक है। तो ये कर्व कैसे बन रहा है, इस प्रकार का ग्राफ बनता है हमको यहाँ पे। ये अपन को कर्व मिला y बराबर एक्स क्यूब, जिसका रेंज कितना आया था अपने पास, r, डोमेन कितना आया था, वह भी आया था r। तो अभी तक हमने पढ़े 1 डिग्री 2 डिग्री। अब हम कल को पढ़ेंगे 2 के मल्टीपल वाले और 2n+1 वाले, x की पावर 2n और x की पावर 2n+1 या 2n-1 के कर्व किस प्रकार प्लॉट होंगे, ठीक है। n वहाँ पर नेचुरल नंबर होगा, हमने शुरुआत में ही बताया था। तो नोट करेंगे इनको और ध्यान से पढ़ेंगे। अभी बता रहा हूँ आप डेली नोट्स बनाओ, ग्राफ बहुत ही ईजी हो जाएंगे आपके लिए। डेली ग्राफ कम से कम देखो 3 या 4 ग्राफ में डेली प्लॉट कराऊंगा। उन 3 या 4 ग्राफ के लिए आप एक अलग कॉपी बना सकते हैं और उस कॉपी में इनको डेली नोट करें, रफ पर खुद बनाकर देखें, आपको ग्राफ आने आ जाएंगे, ठीक है ना। तो बाय, टेक केयर एंड बनी रहिए।